दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर देख सकते हो, जिससे कि आपको ये वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। शिनचैन और उसके दोस्त अब गवर्नर को हराने के लिए यूनाइट हो गए थे, और क्योंकि अब वो सभी एक साथ थे तो उनमें काफी पावर भी आ गई थी और अब उनकी ड्रेसेस भी बिल्कुल हीरोज जैसी हो जाती है। शिनचैन कहता है कि हम लोग जस्टिस फाइटर्स हैं और हम लोग कासुकाबे डिफेंस ग्रुप के मेंबर्स हैं। गवर्नर का एक आदमी उन्हें कार से मारने ही वाला था, लेकिन वो पांचों जस्टिस फाइटर्स एक वार में ही उस कार को खत्म कर देते हैं। गवर्नर के लोगों ने अब पूरी तरह से ट्रेन को कवर कर लिया था और वो लोग ट्रेन को रोकना चाहते थे। गवर्नर के लोग ट्रेन पर बैठे सभी लोगों को मार रहे थे, लेकिन इतने में जस्टिस फाइटर्स वहाँ पर आ जाते हैं। मेयर उन्हें अपनी रस्सी से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब शिनचैन और उसके दोस्तों में काफी पावर आ गई थी। डॉक्टर ओकिगावा उन्हें देखकर कहते हैं कि फाइनली मेरी रिसर्च सक्सेसफुल हो गई है। जिसके बाद जस्टिस फाइटर्स गवर्नर के लोगों को काफी मारते हैं। तभी गवर्नर अपनी कार लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। बोचैन कहता है कि गवर्नर भाग रहे हैं। जस्टिस फाइटर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर ओकिगावा उन्हें कहते हैं कि उसका पीछा मत करो, हमें जल्दी से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंचना होगा। जस्टिस फाइटर्स अब पूरी तरह से गवर्नर के लोगों को हरा देते हैं। जिसके बाद शिनचैन सुबाकी से पूछता है कि मैं आज कैसा लग रहा था, जिस पर सुबाकी कहती है कि तुम काफी कूल लग रहे थे। जिसके बाद सुबाकी और शिनचैन बातें करने लगते हैं। अचानक वो लोग देखते हैं कि एक रोबोट जैसा क्रिएचर उनकी ट्रेन के साथ साथ भाग रहा था। उस रोबोट को गवर्नर चला रहे थे। गवर्नर उन सभी लोगों को कहते हैं कि तुम लोग इस दुनिया को बर्बाद करना बंद करो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बारे में कैसे पता चला, लेकिन वो जगह तुम्हारी शक्तियों से बहुत आगे है। गवर्नर को ये नहीं पता था कि सुबाकी ने उन्हें इस जगह के बारे में बताया था। गवर्नर उन्हें कहते हैं कि तुम लोग अभी भी वापस लौट जाओ। तभी हिरोशी उस रोबोट को देखकर कहता है कि ये तो वही रोबोट है जो हमने इस सिटी में आते ही पहली बार देखा था। वो रोबोट काफी बड़ा था और वो उस ट्रेन पर पैर रखने ही वाला था, लेकिन इतने में जस्टिस फाइटर्स उसे गिरा देते हैं। वो रोबोट फिर से खड़ा हो जाता है और जस्टिस फाइटर्स को मारने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद फिर से उन सभी लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। गवर्नर जस्टिस फाइटर्स के पीछे भागने लगते हैं और उन्हें शूट करने लगते हैं। अचानक गवर्नर की नजर ट्रेन पर पड़ती है और वो सुबाकी को देख लेते हैं, जो कि उसी ट्रेन में थी। वो सुबाकी से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। गवर्नर आगे बोलते हैं कि तुम ही वो इंसान हो जो इन सभी को यहाँ पर लेकर आई हो। गवर्नर को सुबाकी पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। शिनचैन ये सब होते हुए देख लेता है और वो सुबाकी को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। वो सुबाकी को गवर्नर से छुड़ा लेता है, लेकिन गवर्नर फिर से सुबाकी को पकड़ लेते हैं। वो सुबाकी को कहते हैं कि तुम उन लोगों को बोलो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कुछ नहीं है। मैंने तुमसे ये सब झूठ कहा था। अगर तुमने ये सब उनसे नहीं कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन सुबाकी उन सभी को ये सब बोलने के बजाय ये कहती है कि तुम लोग जल्दी करो, रिस्ट्रिक्टेड एरिया पास में ही है। इस बात पर गवर्नर को काफी गुस्सा आता है और वो सुबाकी को काफी जोर से फेंकते हैं, लेकिन शिनचैन सुबाकी को फिर से बचा लेता है। जिसके बाद फिर से उन सभी लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। अचानक डॉक्टर ओकिगावा रिस्ट्रिक्टेड एरिया का साइन बोर्ड देखते हैं और वो उन सभी से कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया आ चुका है। वो लोग वहाँ पर पहुँचने ही वाले थे, लेकिन इतने में ट्रेन पलट जाती है, लेकिन जस्टिस फाइटर्स उस ट्रेन को पलटने से बचा लेते हैं। गवर्नर जस्टिस फाइटर्स को काफी मारते हैं। गवर्नर का रोबोट ट्रेन पर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे जस्टिस फाइटर्स अब हारने ही वाले थे। गवर्नर उन सभी को कहते हैं कि इस फिल्म का हीरो मैं हूँ, तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। डॉक्टर ओकिगावा कहते हैं कि इन जस्टिस फाइटर्स में बहुत पावर आ सकती है। शिनचैन बोलता है कि वो कौन सी लाइन थी जिसको बोलने की वजह से हम लोगों में ताकत आ जाती थी। वो सभी जस्टिस फाइटर्स पूछने लगते हैं कि वो कौन सी लाइन थी। वो सभी उस लाइन को याद करने की कोशिश करते हैं। अचानक ट्रेन के इंजन में से एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा गिर जाता है, जिससे मसाओ जलने लगता है। शिनचैन कहता है कि मुझे वो लाइन याद आ गई है, और जिसके बाद शिनचैन बोलता है कासुकाबे डिफेंस ग्रुप फायर। वो पांचों दोस्त साथ में ये लाइन बोलते हैं और उन सभी में और ज्यादा पावर्स आ जाती है और वो उस रोबोट को ट्रेन के ऊपर से गिरा देते हैं और अब उन जस्टिस फाइटर्स में उड़ने की भी पावर आ गई थी। शिनचैन सुबाकी को बचाकर ट्रेन में बैठा देता है। सुबाकी शिनचैन को थैंक यू बोलती है और वो उसे कहती है कि तुम सच में बहुत कूल हो। गवर्नर उस रोबोट की मदद से शिनचैन और उसके दोस्तों को बहुत मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब उनमें बहुत पावर आ गई थी। शिनचैन और उसके दोस्त उस रोबोट को काफी मारते हैं। वो रोबोट की आंखों में लगी गन्स को भी निकाल लेते हैं। गवर्नर रोबोट को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता। जस्टिस फाइटर्स उस पर शूट कर देते हैं और वो रोबोट ब्लास्ट हो जाता है। रोबोट अब पूरी तरह से टूट चुका था। ट्रेन पर बैठे सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। हिरोशी कहता है कि अब हमें जल्दी रिस्ट्रिक्टेड एरिया
एरिया में चलना चाहिए। उनकी ट्रेन रिस्ट्रिक्टेड एरिया की बाउंड्री पर जाकर रुक जाती है क्योंकि उससे आगे वहाँ पर रेलवे लाइंस नहीं थी। वो सभी लोग आगे चलकर जाते हैं। उन्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए काफी पहाड़ भी चढ़ने पड़ते हैं। आखिरकार उन्हें उस जगह का एक दरवाजा दिखाई देता है। ये वही दरवाजा था जो नोहारा फैमिली ने इस सिटी में आते ही देखा था। अचानक गवर्नर टूटा हुआ रोबोट लेकर वहाँ पर आ जाता है और वो उन सभी लोगों को बोलता है कि मैं तुम्हें अभी भी इस जगह के अंदर नहीं जाने दूंगा। गवर्नर उस दरवाजे के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। जस्टिस फाइटर्स उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। उस जगह के अंदर जाने के लिए 3 दरवाजे थे जिन्हें काफी अच्छे तरीके से बंद किया गया था। अचानक उस जगह के 2 दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, लेकिन उन्हें काफी जोर से बंद किया गया था, इसीलिए उनका खुलना काफी मुश्किल था। नोहारा फैमिली को उन दरवाजों के खुलने की आवाजें सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन दरवाजों पर अंदर से फोर्स लगा रहा था। अचानक उस जगह का वो दरवाजा भी खुलने लगता है जिसके आगे गवर्नर खड़े थे और आखिरकार उन तीनों दरवाजों की जंजीरें टूट जाती है और वो तीनों दरवाजे खुल जाते हैं। उस जगह के अंदर से कुछ बॉक्स जैसी दिखने वाली चीज बाहर आती है जो कि चमक रही थी। उन तीनों बॉक्सेस से लाइट निकल रही थी और फिर वो तीनों बॉक्सेस लेटर्स में बदल जाते हैं और मिलकर एक वर्ड बनाते हैं जो कि था दी एंड। हिरोशी कहता है कि आखिरकार ये फिल्म एंड हो गई। मित्सी कहती है कि अब हम लोग अपने घर जा सकते हैं। गवर्नर वहीं पास में बैठे थे जो बोल रहे थे कि मैं नहीं चाहता था कि ये फिल्म एंड हो। जिसके बाद वो सभी लोग उसी थिएटर में पहुंच जाते हैं जहाँ से वो सभी इस सिटी में आए थे, लेकिन अब वो थिएटर काफी बदल चुका था और अब वो बिल्कुल नया दिखाई दे रहा था। वो सभी लोग बिल्कुल शांत थे। तभी माइक बोलता है कि ये कासुकाबे थिएटर है, हम कासुकाबे टाउन वापिस आ गए हैं। जिसके बाद वो सभी काफी खुश हो जाते हैं। शिनचैन सुबाकी को वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे वो वहाँ पर नहीं मिलती। हिरोशी कहता है कि मुझे लगता है कि सुबाकी उस फिल्म की ही कैरेक्टर थी। कजामा कहता है कि इसीलिए वो हमारे साथ यहाँ पर नहीं है। शिनचैन सुबाकी को काफी ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। कजामा शिनचैन से कहता है कि सुबाकी कोई रियल इंसान नहीं थी, वो बस उस फिल्म की एक कैरेक्टर थी। शिनचैन कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं फिल्म के अंदर वापस जाना चाहता हूँ। शिनचैन उस फिल्म के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं था। फिर कासुकाबे के सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। माइक भी नोहारा फैमिली से मिलकर वहाँ से चला जाता है। अब सिर्फ नोहारा फैमिली, शिनचैन और उसके दोस्त ही वहाँ पर बचे थे। वो सभी शिनचैन को समझाते हैं कि तुम्हें अब यहाँ से चलना चाहिए। शिनचैन कहता है कि मैं वापिस उसी दुनिया में जाना चाहता हूँ। कजामा शिनचैन को कहता है कि तुम ही अकेले वो इंसान हो जो हमें यहाँ पर लेकर आए हो। नैनी शिनचैन को कहती है कि तुमने हमें ये बताया था कि हमारी दुनिया इस दुनिया से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद वो सभी शिनचैन को काफी समझाते हैं और शिनचैन घर जाने के लिए मान जाता है लेकिन वो अभी भी काफी उदास था। अचानक शिनचैन को उस सिनेमा के बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। जैसे ही शिनचैन वो दरवाजा खोलता है वो देखता है कि वहाँ पर शीरो था। शिनचैन शीरो को देखकर काफी खुश हो जाता है। वो उसके साथ बातें करने लगता है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों यार, इसी वीडियो के साथ हमारी ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग कंटेंट के साथ।